कुछ समय से हम नियोबियम के बारे में सुनते आ रहे हैं और कैसे ये हमारे देश की दिशा बदल सकता है। सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि नियोबियम क्या है और इसका उपयोग क्या है। आजकल इस विषय पर फेक न्यूज है। मैं यहाँ नियोबियम के बारे में अनकही बातें बताने आया हूँ। लड़के ने कहा डिफ्यूसेम। नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, मैं इगोर फेलिपे हूं और आपने नियोबियम जरूर सुना होगा। लेकिन सच तो यह है कि बहुत से लोग नाम तो पहचानते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यह क्या है और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है। और नियोबियम का मीडिया में जिक्र होने से इससे जुड़ी जानकारियां अक्सर तोड़ी मरोड़ी जाती हैं और फेक न्यूज बन जाती हैं। तो हमने सोचा कि सीधे स्रोत से विश्वसनीय जानकारी लाना अच्छा रहेगा। तो आज मैं आपको नियोबियम के बारे में वो बातें बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई, और ये सब कंपनियां ब्राजीलेरा दी मेटलुर्जिया ई मिनरसों की साझेदारी में है और जो आपको नहीं जानते। कंपनियां ब्राजीलेरा दी मेटलुर्जिया ई मिनरसों नियोबियम के उत्पादन और तकनीक के विकास में विश्व की अग्रणी कंपनी है और ये एक ब्राजीली कंपनी है जो मीनास गेरास के अराक्सा शहर में स्थित है। लेकिन चलिए, नियोबियम क्या है? नियोबियम एक ट्रांजिशन धातु है जिसे प्रतीक Nb और परमाणु संख्या 41 से आवर्त सारणी में दर्शाया जाता है। इसे 1801 में अंग्रेज रसायनज्ञ चार्ल्स हैचेट ने खोजा था जब वे नमूनों का विश्लेषण कर रहे थे, और शुरू में इसका नाम कोलंबियम रखा गया था। मजेदार बात यह है कि 1846 में इसे एक और जर्मन रसायनज्ञ हाइनरिच होसे ने फिर से खोजा और इसका नाम नियोबियम रखा गया, ये सोचकर कि ये एक नया तत्व है। बाद में पता चला कि कोलंबियम और नियोबियम एक ही तत्व हैं और 1949 में नियोबियम को आधिकारिक रूप से एक ट्रांजिशन धातु के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन कैसे वो ट्रांजिशन धातु है? हाँ, नियोबियम एक धातु है जो खनिजों से बनती है जो मिट्टी या चट्टानों में पाई जाती हैं। ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं कि बस गड्ढा खोदें और नियोबियम मिल जाए। कुछ धातुएं जैसे तांबा और सोना प्रकृति में अपनी शुद्ध अवस्था में मिल सकती हैं, जबकि अन्य जैसे नियोबियम और एल्यूमिनियम को अंतिम उत्पादों में बदलने के लिए रासायनिक और धातुकर्म प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। नियोबियम का उत्पादन करने के लिए कोलंबाइट, टेंटलाइट, लोपराइट और पायरोकोर जैसे खनिजों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से पायरोकोर ब्राजील में सबसे आम है। और आपके लिए जो नहीं जानते, यह है पायरोकोर, वह खनिज जिसका उपयोग CBMM के नियोबियम के उत्पादन में किया जाता है, जो आम मिट्टी जैसा दिखता है जिसे हम आमतौर पर देखते हैं। बेहतर समझने के लिए यहाँ हमारे पास पायरोकोर का रासायनिक सूत्र है और जैसा कि हम देख सकते हैं इस खनिज की संरचना में हमारे पास ठीक वही नियोबियम है जिसे प्रतीक Nb से दर्शाया गया है। जब हम धातुओं की बात करते हैं, खासकर संक्रमण धातुओं की, तो वे आवर्त सारणी का एक समूह दर्शाते हैं जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। संक्रमण धातुएं नवाचार के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका घनत्व और गलनांक दोनों ही बहुत ऊंचे होते हैं, यानी ये बहुत ऊंचे तापमान पर पिघलते हैं। नियोबियम इस संक्रमण धातुओं के समूह का हिस्सा है। साथ ही इसमें कुछ अन्य प्रसिद्ध तत्व भी शामिल हैं, जैसे टंगस्टन, जिसे इलेक्ट्रिक शावर की रेजिस्टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ठीक है, अब तक हम पायरोकोर को जमीन से निकालते हैं, इस खनिज को प्रोसेस करते हैं और एक साधारण प्रक्रिया में नियोबियम निकाल लेते हैं। ठीक है, काश ये इतना आसान होता। अंतिम नियोबियम उत्पादों तक पहुंचने के लिए, जिन्हें उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जाता है, इसमें 160 से अधिक चरण लगते हैं, जिसमें धातुकर्म और रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनके लिए उच्च तकनीक चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के अंत में हम अंतिम उत्पादों तक पहुंचते हैं, जिनमें फेरोनियोबियम शामिल है, जो एक धातु मिश्र धातु है और ऑटोमोबाइल के ढांचे, पुलों, फ्लाईओवर, गैस पाइपलाइनों और जहाजों में पाया जाता है। हमारे पास नियोबियम ऑक्साइड भी है, जिसका उपयोग टेलीस्कोप, सुरक्षा कैमरों के लेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। वैक्यूम ग्रेड मिश्र धातुओं का उपयोग रॉकेट और हवाई जहाज के इंजनों के निर्माण में किया जाता है। और धात्विक नियोबियम, जिसमें नियोबियम की सांद्रता 90% से अधिक होती है, का उपयोग MRI मशीनों, CT स्कैनर और कण त्वरकों में किया जाता है। यहाँ ब्राजील में
नियोबियम के उत्पादन और इसके नए उपयोगों की खोज के लिए बहुत शोध और तकनीकी विकास किया जाता है। कई लोग मानते हैं कि नियोबियम दुर्लभ है और सिर्फ ब्राजील में मिलता है, लेकिन ये गलत है। नियोबियम कोई दुर्लभ तत्व नहीं है। ब्राजील के अलावा सभी महाद्वीपों में 85 से अधिक ऐसे खनिज भंडार हैं जिन्हें नियोबियम में बदला जा सकता है। ये भ्रम इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान में ब्राजील नियोबियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया का नियोबियम यही केंद्रित है। ब्राजील को खास बनाता है कि हमारे पास नियोबियम का उपयोग करने वाली तकनीकों के विकास में अधिक ज्ञान है, कई वर्षों की रिसर्च के कारण। कुछ लोग कहते हैं कि नियोबियम से कुछ नहीं मिलता और इसे बड़ी ताकतों को सस्ते में बेच दिया जाता है। मेरे साथ सोचिए, अगर मेरी एक निजी कंपनी है जो कोई उत्पाद विकसित करती है, तो मैं उस उत्पाद से मुनाफा कमाना चाहूंगा, और अगर मैं उसे बहुत सस्ते दाम पर बेचूंगा तो आखिरकार मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे हर दूसरी निजी कंपनी के साथ होता है, वो उत्पादन करेगी, विकास करेगी और नई तकनीकें बनाएगी ताकि वो अपने उत्पाद को ऐसे दाम पर बेच सके जिससे पूरा प्रक्रिया संभव हो, मुनाफा भी हो और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नियोबियम की कीमत जानना चाहते हैं तो इसके किसी उत्पाद की 1 टन कीमत देखें। फेरोनियोबियम की कीमत एल्यूमिनियम से 10 गुना ज्यादा होती है और उतनी ही मात्रा के स्टील से करीब 20 गुना ज्यादा होती है। फेरोनियोबियम की कीमत आज 30,000 से 40,000 डॉलर प्रति टन के बीच है, और ये कीमत बाजार द्वारा मशहूर मांग और आपूर्ति के संतुलन के आधार पर तय की जाती है। और नियोबियम के कुछ खास उत्पादों की कीमत इससे भी ज्यादा होती है, जो 1 लाख डॉलर प्रति टन तक पहुंच सकती है। नियोबियम खास क्यों है और इसका उपयोग मैं कहां कर सकता हूं? नियोबियम एक बहुत ही बहुप्रकारी धातु है जो लचीली होती है और उसमें जंग लगने के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोध होता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है और ये बेहतरीन सुपरकंडक्टर भी है। गैस पाइपलाइनों में नियोबियम युक्त लोहे का उपयोग मिश्र धातु बनाकर उसकी यांत्रिक मजबूती बढ़ाने में किया जाता है। यहाँ तक कि नियोबियम की बहुत छोटी मात्रा, लगभग 0.01% भी स्टील की मजबूती को 25% तक बढ़ा सकती है। यानी नियोबियम की थोड़ी सी मात्रा से भी बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। एक और उदाहरण है मोबिलिटी में इसका उपयोग। ये वाहनों के चेसिस का वजन कम करने, उनकी संरचनात्मक मजबूती बढ़ाने और नतीजतन उनकी सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। हम इसे एक्सो-एनबी नामक यूटीवी में देख सकते हैं। ये साझेदारी गियाफोन रेसिंग, जो एक ब्राजीली कंपनी है और प्रतियोगिता कारों और इंजनों के निर्माण में विशेषज्ञ है, और खुद सीबीएमएम के बीच की गई है। इसमें नियोबियम के साथ माइक्रो एलॉयड स्टील इस्तेमाल हुआ है। इस उपयोग के साथ वे संरचना की मजबूती बढ़ाने में और अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में इसके वजन को 10% तक कम करने में सफल रहे। इसके अलावा इससे परिचालन लागत में भी लाभ हुआ, जिससे ईंधन की बचत और घटकों की आयु बढ़ गई। मुझे लगता है कि हाल ही में जिस नियोबियम बैटरी की सभी चर्चा कर रहे हैं, उस पर हमने पहले एक वीडियो भी बनाया था। और यहाँ मैं एक बिंदु स्पष्ट करना चाहता हूँ जहाँ बहुत सारी शंकाएं हैं और यहाँ तक कि कुछ समाचार साइटों पर भी काफी मतभेद देखने को मिलते हैं। 2018 में सीबीएमएम और तोशिबा ने लिथियम बैटरियों को विकसित करने के लिए साझेदारी की थी, लेकिन उसमें नियोबियम और टाइटेनियम के मिश्रित एनोड्स थे। अब मेरे साथ सोचिए, हम सभी मीडिया में इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बहुत चर्चा होते हुए देखते हैं। इलेक्ट्रिक कार में मुख्य समस्याएं चार्जिंग समय, बैटरी अवधि और उसकी लाइफ हैं। तो नियोबियम वाली बैटरी पर रिसर्च ने ठीक इसी मांग और बाजार की रुचि पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार इस साझेदारी का नतीजा एक ऐसी बैटरी के रूप में निकला जिसमें अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, ज्यादा टिकाऊपन, लंबी उम्र और सुरक्षा है। और अंदाजा लगाने के लिए ये बैटरियां एक मिड साइज कार में सिर्फ 10 मिनट की पूरी चार्जिंग में 350 किलोमीटर की रेंज दे सकती हैं। हाल ही में सीबीएमएम ने वॉक्सवैगन कामिन्हुएस ई-ओनिबुस के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है ताकि इन बैटरियों को इलेक्ट्रिक बसों में टेस्ट किया जा सके। ये टेस्ट इस साल वॉक्सवैगन की फैक्ट्री में रेसेंडे, रियो डी जेनेरियो में किए जाएंगे
और बाद में खुद CBMM में जो अराशा शहर में है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये टेस्ट देखें तो नीचे कमेंट करें। असल में नियोबियम इंटरनेट पर फेक न्यूज का शिकार है और हमारा मकसद यहां नियोबियम से जुड़े भ्रम को दूर करना है। सबसे जरूरी है सुरक्षित सामग्री सरल और शिक्षाप्रद तरीके से बिना हस्तक्षेप पहुंचाना। अब अगर आप नियोबियम के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है niobium.tech, जिसमें विश्वसनीय स्रोत हैं जो नियोबियम और उसके उपयोगों के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। और मैं वीडियो के विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा। इस मौके का फायदा उठाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिवेट करें। यही है मेरे दोस्तों एक बड़ा आलिंगन, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।